मैंने पिछले 1 महीने के अंदर 10 kg ऑफ प्योर फैट लूज़ की है। और मैं इसको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया, और आप भी ये करके, ये सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी की, जिनको मैंने ये चीज़ें बताई जो मैं कर रहा हूँ, और ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मैं जिस तरह से की उस तरह से उन लोगों ने भी की, और उनको 30 दिनों के अंदर बहुत मैसिव रिजल्ट आया। मेरा नाम यासिर सईद है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने 10 kg फैट 1 महीने में कैसे लूज़ की। तो आए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं सारी ज़िंदगी बहुत एक्सरसाइज की, हमें डाइट्स का पता नहीं होता था, तो सब कुछ खाते थे। एक्सरसाइज करने से पहले, जिम जाने से पहले केले का मिल्क शेक और दूध और इस तरह की चीज़ें सारी इस्तेमाल करते थे, जिस तरह आप लोग, बहुत सारे लोग करते होंगे। मैं भी उसी तरह ही करता था। कोई आइडिया नहीं था कि हेल्थ और न्यूट्रिशन और बॉडी को क्या चाहिए होता है, एक्सरसाइज से पहले क्या, बाद में क्या। सो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैं बहुत अरसा बहुत टिका के एक्सरसाइज की, लेकिन मुझे कभी उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना 6 महीने पहले जब मैंने अपनी डाइट चेंज की है उससे फ़र्क पड़ा। और पिछले 1 महीने के अंदर, क्योंकि मैंने उसको बहुत कंसिस्टेंटली किया, तो मेरे एक्चुअली 10 kg ऑफ प्योर फैट लॉस वो था। मेरी हमेशा से रूटीन रही है कि मैं बहुत सालों से, पिछले आई थिंक 10-15 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि मैं दिन में एक सर्टेन हिस्से में खाता हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है, जिस टाइम पे मैं फास्ट करता हूँ उस टाइम पे मैं कुछ नहीं खाता, पानी पी लेता हूँ। पानी, काली कॉफ़ी, कावा, एप्पल साइडर विनेगर, चीनी के बगैर, वो चीज़ें जिनके अंदर कैलोरीज नहीं होती, वो आपकी फास्टिंग बरकरार रखती हैं। मैंने बहुत सालों पहले जब स्टार्ट किया तो मैंने 16 घंटे से स्टार्ट किया कि मैं 16 घंटे फास्टिंग करता था, जिसमें पानी, काली कॉफ़ी, कावा और एप्पल साइडर विनेगर पीता था। और 6 घंटे मैं 4 घंटे में ईटिंग विंडो होती थी, 8 घंटे मेरी ईटिंग विंडो होती थी। फिर उसके बाद मैं 18 घंटे पे चला गया, जिसमें मेरी 6 घंटे की ईटिंग विंडो रह गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते अब रिसेंटली मैं 23 घंटे पे हूँ। एक बीच में टाइम आया था जब मैं 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद एक दफ़ा खा रहा था। बट अब क्योंकि आजकल मैं ट्रेनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे अपनी प्रोटीन पूरी करता हूँ। मैं 23 घंटे का फास्ट करता हूँ, 1 घंटा मुझे खाना होता है। अब मैं एग्जैक्टली क्या खा रहा था वो भी आपको बताता हूँ। इस वेट लॉस, इस फैट लॉस के लिए, मुझे इसको वेट लॉस नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वेट लॉस टर्म बड़ी गलत है। फैट लॉस बिल्कुल करेक्ट टर्म है, बिकॉज वेट लॉस के बारे में जब आप फोकस करते हैं तो वेट लॉस का मतलब ये है कि अगर आपकी बोन डेंसिटी कम होगी तब भी आपका वेट कम होगा, अगर आपका मसल मास कम होगा तब भी आपका वेट कम होगा, अगर आपका खून कम होगा तब भी आपका वेट होगा कम। बहुत सारे लोग वेइंग स्केल पे चढ़ के सिर्फ अपने वेट पे फोकस करते हैं। आपको वेट लॉस नहीं करना, आपको फैट लॉस करना है, आपको अपनी चर्बी ख़त्म करनी है, मसल मास को गेन करना है। और एक टाइम आता है कि जहाँ पे आपका मसल गेन कर रहा होता है और आपकी फैट कम हो रही होती है, तो आपका मोर और लेस वेट वहीं पे रहता है, लेकिन विजुअली आप टोन में नज़र आते हैं, बेहतर नज़र आते हैं, बिकॉज आपकी चर्बी ख़त्म हो रही है, और उतना ही तकरीबन वेट जो है, या उससे कम या उससे ज़्यादा या उसके करीब करीब आपके मसल के ऊपर गेन हो रहा होता है। लेकिन जब ये कंसिस्टेंसी, ये जब एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, फिर उसके बाद आपका मसल जो है वो स्लो गेन करता है, लेकिन आपकी फ़ैट बहुत तेज़ी से गिरती है। पहली चीज़ हमेशा याद रखें कि वेट लॉस पे तवज्जो ना दें, फैट लॉस पे तवज्जो दें। मेरा पहला स्टेप, जो स्टेप नंबर 1 है, जो आपको भी करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पढ़ें, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में वीडियोस देखें। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत डालें, जहाँ पे आप दिन में 16 से 18, 20, 22, 23 घंटे आप फास्ट करें, और 1 घंटा, और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 16 घंटे से। 16 घंटे आप फास्ट करें, 8 घंटे आप ईटिंग विंडो रखें जिसमें आप खाना खाएं। फिर 16 से 18 करें, 18 से 20 करें, 20 से 22, 23, और जितना ऊपर आप जाना चाहें, बॉडी आपके मुताबिक उसको अडेप्ट करेगी और बॉडी अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी। उसके हिसाब से आपको कमज़ोरी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत डालें। नंबर 2,
जो मैंने किया, मैं बहुत अरसे से, जब मैं पहले भी जिम किया करता था तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे प्रोटीन कितनी चाहिए, कार्ब्स कितनी चाहिए, फैट्स कितनी चाहिए। जो आता था खा लिया, बिकॉज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ बर्न हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप प्रोटीन खाएंगे वो आपकी हड्डियों को लगेगी, आपके मसल्स को लगेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगी, आपकी बॉडी को रिपेयर करेगी। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर लेंगे, यानी कि फ्रूट ले लिया, केला ले लिया, मिल्क शेक पी लिया, आम का मिल्क शेक, केले का मिल्क शेक, ये सब शुगर और कार्ब्स हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर जाके फ़ैट में कन्वर्ट होंगी। और ये जो अमाउंट ऑफ शुगर और कार्ब्स हैं, इसको एक्सरसाइज, एक दिन की एक्सरसाइज भी बर्न नहीं कर सकती। अगर आप घंटों के घंटे एक्सरसाइज भी करें तो ये जो शुगर और कार्ब्स का इंटेक है ये आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये बर्न नहीं कर सकते। तो ये तो एक वो वाली साइकिल है, ये वो वाला कर्ज है जो आप कभी अदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। शुगर और कार्ब्स इतनी आसानी से आपकी कैलोरीज और आपकी इंटेक बढ़ा देती हैं कि आप अगर 4, 5, 6, 10 घंटे भी एक्सरसाइज करते रहें तो आप वो शुगर और कार्ब्स की कैलोरीज बर्न नहीं कर पाएंगे। सो पहली चीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, दूसरी चीज़ हाई प्रोटीन डाइट, तीसरी चीज़ मैंने अपनी डाइट के अंदर से कंप्लीटली शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर सबको पता है चीनी और मीठी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ रोटी, चावल, तोस, पराठे, नान, सब्जियां और फल। इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल अपनी बॉडी से, अपनी डाइट से निकाल दिया। अब मैं सिर्फ हाई प्रोटीन पे हूँ। कुछ हद तक वेजिटेबल्स हैं, बिकॉज वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर होती है, कुछ हद तक आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप अपना वेट गेन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स ओवरलोड करेंगे। सो मैं हाई प्रोटीन डाइट पे चला गया, शुगर और कार्ब्स मैंने बिल्कुल बंद कर दी, और एप्पल साइडर विनेगर मैं डेफिनेटली इस्तेमाल करता हूँ। सो रीकैप मैं साथ साथ करता जाऊँगा। पहली आदत, इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत डालें। दूसरी आदत, हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करें, बिकॉज आपके जिस्म को सिर्फ प्रोटीन्स और कुछ हेल्दी फैट्स की ज़रूरत है, आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साला साल भी अपने जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे तो आपकी बॉडी को कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आपकी बॉडी और एफिशिएंट हो जाएगी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाई प्रोटीन डाइट, शुगर और कार्ब्स बिल्कुल माइनस कर दें, और उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। आप एक्सरसाइज के अंदर वॉक कर सकते हैं, आप घर में पुशअप्स, चिनअप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस, प्लैंक्स, ये सब चीज़ें इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक्सरसाइज अवेलेबल हैं। आप टाइप करें एक्सरसाइज फॉर होम, आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। आपको वेट के साथ, वेट के बगैर, बॉडी वेट के साथ सिंपल तरीन एक्सरसाइज हैं जो आप डेली घर में कर सकते हैं, बस सिर्फ उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। सो 4 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हाई प्रोटीन डाइट है, शुगर और कार्ब्स का बिल्कुल बैन करना है, और चौथी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। ये 4 चीज़ें मैंने कंसिस्टेंटली 1 महीना की। वैसे तो मैं 6 महीने से ये सारा कुछ बिल्कुल इसी रूटीन में कर रहा था, लेकिन लास्ट 1 महीने से मैंने बिल्कुल इसको शर्त बना के मैंने अपनी शुगर और कार्ब्स, किसी किस्म की कोई मीठी चीज़, कोई आइसक्रीम, कोई चॉकलेट, कोई रोटी, चावल, किसी किस्म की कोई चीज़ ऑन एंड ऑफ मैं कर लिया करता था, लेकिन पिछले 1 महीने में मैंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक एडिशनल चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये है, और बहुत सालों से कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, मैं सेब का देसी सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, ये मैं हमेशा सुबह उठते ही पहला काम 1 चम्मच आधे गिलास पानी, मेरा 1 चम्मच से ज़्यादा होता है, 2 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर घोल के मैं नाश्ते से पहले, नाश्ता मैं करता नहीं हूँ लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही पहला काम मैं एक गिलास वो पीता हूँ। और उसके बाद रात को सोने से पहले हर सूरत मैं 1 गिलास जो है 2 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर घोल के ये गिलास मैं ज़रूर पीता हूँ, बिकॉज जो कुछ भी मैंने खाया हो, थोड़ा खाया है, ज़्यादा खाया है, व्हाटएवर, वो रात की डाइजेशन मेरी बहुत आसान हो जाती है, मेरी नींद बहुत ईजी रहती है, मुझे भारीपन नहीं होता, ब्लोटिंग, गैस वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 5 साल से मेरे मैदे का कभी मसला नहीं पड़ा। मैदा हमेशा मेरा, मैं कुछ बाहर से भी खा लूँ, कोई शादी पे या कोई इधर उधर भी कुछ खा लूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो आपको रेगुलरली हर रोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग,
हाई प्रोटीन डाइट, शुगर और कार्ब्स बिल्कुल बंद, और एक्सरसाइज। ये 4 वो चीज़ें हैं जो मैं करके मैंने एक मेजर अमाउंट अपनी कम की है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली किया क्या है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरा दिन जो है वो स्टार्ट होता है 2 चम्मच आधे ग्लास पानी के अंदर सिरका घोल के। ये मैं रोज़ सुबह उठते ही पहला काम ये ज़रूर पीता हूँ। एक मुझे फ़ील होता है कि मेरी बॉडी एक ग्लास के साथ फ्लश हो जाती है। जो रात के कोई टॉक्सिन्स वगैरह हैं, कोई रेजिड्यूज़ हैं, कोई चीज़ भी है, वो मेरी फ्लश हो जाती है। सो ये मैं रोज़ करता हूँ। उसके बाद मेरा पहला मील जो है, पहला और आखिरी मील जो मैं एक दिन में एक मील करता हूँ। और आपको 3 मील्स की ज़रूरत नहीं है, आपको नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, आपको डिनर की ज़रूरत नहीं है। एक लंच जिसके अंदर अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले लें, यानी कि 100 सवा 100 ग्राम प्रोटीन अगर आप पूरी कर लें, तो ये आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी है। बिकॉज़ बॉडी बिल्कुल एनर्जी इसी तरह ही स्टोर करती है जिस तरह मोबाइल फ़ोन आपके हैं, रात को आप उसको चार्ज करते हैं और पूरा दिन आप उसको ड्रेन होने देते हैं और फिर रात को दोबारा से आप उसको चार्ज कर लेते हैं। उसी तरह ही हमारी बॉडी भी एनर्जी स्टोर करती है खुराक के ज़रिए। सो आपने अगर एक दफ़ा खाना खा लिया, आप उसको 24 घंटे दें। आप इससे भी ज़्यादा, हमारी बॉडी इससे भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है, बट आप उसको 24 घंटे दें, 23 घंटे दें, ताकि वो एनर्जी सारी बॉडी यूटिलाइज़ कर ले, ड्रेन कर ले, बिल्कुल आपके जिस्म को खाली कर दे, आपके लिवर को खाली कर दे, एंड देन आप उसको दोबारा से एनर्जी दें। सो मेरा पहला मील जो है वो 3-4 बजे होता है, जिसके अंदर मैं अभी रिसेंटली मैंने वही जो 1 महीना पहले जो मैंने स्टार्ट किया, वो ये मील ये था कि मैं आधा किलो कीमा, आप उसको 1 पाव कीमा भी कर सकते हैं, उससे भी कम कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सो मैं आधा किलो कीमा, उसके अंदर 6 अंडे, मक्खन को थोड़ा सा तवे के ऊपर पैन के अंदर थोड़ा सा लगा के, कीमे को, आधा किलो कीमे को भून के, उसके ऊपर 6 अंडे तोड़ के और उनको भी भून लिया। फिर उसके ऊपर बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी अदरक, वो डाल के 2 पीसेस उसके ऊपर चीज़ के वो डाल के पिघल जाते हैं उसके ऊपर, और वो एक भुजिया सी बन जाती है जो कि बहुत टेस्टी है। आप इसको अगर ज़्यादा ड्राई ना होने दें तो ये बहुत लजीज है, मॉइस्ट रहती है, खाने में बहुत आसान है। और मैं चम्मच के साथ वो आधा किलो कीमा, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाती है, मुझे तकरीबन 1 घंटा लगता है। थोड़ा थोड़ा मैं आराम से खाता हूँ, साथ में मेरे पास पानी भी है, मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ। कभी कभार मुझे अगर क्रेविंग हो तो मैं डाइट कोक का इस्तेमाल कर लेता हूँ रादर दैन नॉर्मल कोक की निस्बत। बिकॉज डाइट कोक में वो शुगर फ्री है, तो उसके अंदर चीनी नहीं है, वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उसके अंदर स्वीटनर्स होते हैं, एस्पर्टेम होता है, लेकिन इतनी थोड़ी क्वांटिटी एस्पर्टेम जो है वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करता, अनलेस कि आप 50-60 कैन्स एक दिन में पी रहे हो, तब एस्पर्टेम की जो क्वांटिटी है वो आपके लिए डैमेजिंग हो सकती है। बट एक कैन या एक जो बॉटल है वो पीने से कोई हर्ज नहीं है, उससे थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। आफ्टर द मील, खाने के बाद, वो आसानी हो जाती है। सो ये मेरी जो मील है, जो ये मुझे बड़ा स्पेशल मील लगना शुरू हो गया। आगे बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे जो इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं वो अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। सो आधा किलो कीमा, उसके अंदर 6 अंडे तोड़ के और उसको भून लिया, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का मसाला, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, जो भी आपको बना बनाया मसाला मिलता है वो उसके अंदर थोड़ा सा डाल के, 2 स्लाइसिस चीज़ के उसके अंदर पिघला के, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, ये मैं 3 बजे से लेकर 4 बजे, या 3 से 4 या 4 से 5 के दरमियान, मिड डे, ये मैं चम्मच के साथ खाता हूँ। इसके साथ कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, कोई सैलड नहीं, उसके बाद कोई डिज़र्ट नहीं, सिर्फ पानी, काली कॉफ़ी, कभी कभार डाइट कोक, और एप्पल साइडर विनेगर जो मैं सुबह पीता हूँ, और उसके बाद मैं रात को सोने से पहले एप्पल साइडर ज़रूर पीता हूँ। मेरी डाइजेशन बहुत अमेजिंग रहती है। इस डाइट से जो एक्चुअली मुझे फ़र्क पड़ा है वो ये फ़र्क पड़ा है कि मेरा डेली बेसिस पे फ़ैट लॉस शुरू हो गया है। मतलब मैं शीशे में अपने आप को देखूँगा तो मेरा मसल गेन होना शुरू हो गया है। मुझे वाज़े तौर पे नज़र आता है, फ़ील होता है कि मेरा मसल गेन होना शुरू हो गया। और मेरी फ़ैट लॉस जो है, मुझे शीशे में नज़र आता है कि मेरी हर रोज़ सुबह उठ के जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरा थोड़ा सा फ़ैट कम हुआ हुआ, कहीं ना कहीं कोई नया कट नज़र आ जाता है, जो कि बहुत इनकरेजिंग भी है, एक्साइटिंग भी है। सो जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, अगर वो इस रूटीन को इस्तेमाल अप्लाई करें, सो आपका बहुत तेज़ी से
बहुत ज़्यादा वेट फौरी तौर पे गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस डाइट को कंसिस्टेंट रखेंगे सो आपका फ़ैट लॉस होता जाएगा, लेकिन आपका मसल गेन होगा, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ठीक रहेगी, एनर्जी लेवल्स ठीक रहेंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, मसल्स मजबूत होंगे, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की रिपेयर बेहतर हो जाएगी, सेल्स जो हैं वो रीग्रो बेहतर करेंगे। और ओवरऑल ये है। सिर्फ इसके अंदर एक कैवियाट ये है जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि आप हर रोज़ एक ही चीज़ कैसे खा सकते हैं। मैं बहुत सारी मतलब बायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ, बहुत सारे आपकी जितने भी दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं वो खाने के ऊपर इतना टाइम ज़ाया नहीं करते। वो एक दफ़ा उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने क्या खाना है और जो उनके जिस्म के लिए और उनकी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ यूजुअली हाई प्रोटीन डाइट, वो एक ही खाना हर रोज़ एक ही टाइम पे बार बार डे आफ्टर डे, हफ्तों के हफ्ते, महीनों के महीने वही खाते हैं, बिकॉज वो उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। वो अपने आप को ये टेम्पटेशन ही नहीं देना चाहते कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या खाना है, चलो मैं कुछ गलत खा लेता हूँ। सो आपकी एक रूटीन बन जाती है। अब ये वाला जो मेरा मील है ये मेरी बेगम फ्रिज में मेरे लिए तैयार करके रख देती है। कीमा एक दफ़ा भून के, 2 किलो कीमा एक सेशन के अंदर वो भून के रख देती है। सो 4 दिन के लिए मेरा वो मटेरियल तैयार है। वो रोज़ आधा किलो कीमा पैन में थोड़ा सा बटर डाल के और फ्रेश 6 अंडे उसके अंदर तोड़ के उसकी भुजिया बना के और वो मुझे रोज़ ऑफिस के लिए दे देती है। ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी चीज़ और प्याज, टमाटर, मसाले वगैरह और लीमू थोड़ा सा करके सो वो मुझे दे देती है। 3 से 4 बजे मैं 1 घंटे में वो चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाता हूँ। साथ में पानी, डाइट कोक, कभी कभार काली कॉफ़ी, ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। सो ये मेरी रूटीन है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज जो है वो मैं किसी जिम नहीं जाता। मेरी एक्सरसाइज घर के अंदर मेरे कमरे के अंदर एक चिनअप बार लगी हुई है। मैं 3-4 चिनअप से मैंने स्टार्ट किया था, 5-6 पे आया, 10 पे आया, आजकल मैं 15 चिनअप्स जो है वो ईज़िली कर लेता हूँ। और मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि जितने मैं चिनअप्स टच कर लूँगा उससे मैं नीचे नहीं आऊँगा। सो हर रोज़ मुझे 15 चिनअप्स करने ही करने हैं। सो मैं ऑन एंड ऑफ एक दिन छोड़ के एक दिन मैं चिनअप्स ज़रूर करता हूँ। आई नो कि 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन करना चाहिए, लेकिन मैं अभी सिर्फ क्योंकि आई वांट टू एक्सर्ट माय मसल्स के, ताकि मसल जितने एक्सर्ट होंगे वो उतनी कैलोरीज आपकी बॉडी में से उतनी फ़ैट को खींचेंगे। सो मैं चिनअप्स रोज़ करता हूँ। मेरे ऑफिस में चिनअप बार लगी हुई है मेरे कमरे के अंदर, मैं यहाँ पे भी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं डिप्स ज़रूर करता हूँ, ट्राइसेप्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, चेस्ट के लिए। पुशअप्स मैं रेगुलरली करता हूँ घर के अंदर। मैं स्क्वाट्स करता हूँ, मैंने थोड़े से डंबल्स लिए हुए हैं, वो हाथ में डंबल पकड़ के मैं 50 स्क्वाट्स कर लिए, 25 कर लिए, 30 कर लिए, आप जितने भी कर सकें। सो ये वो रूटीन्स हैं जिसको आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल नहाने से पहले मैंने 50 स्क्वाट्स करने हैं, ये मैंने एक रूटीन बना ली है। रोज़ नहाना है, नहाने से पहले 50 स्क्वाट्स मैंने करने ही करने हैं। रात को सोने से पहले मैंने 40-50 पुशअप्स करने ही करने हैं। ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से वापस आते वक्त मैंने 20 डिप्स मैंने करने ही करने हैं। सो मैंने अपनी कुछ ऐसी रूटीन बना ली है जिससे मेरा मसल रोज़ एग्जर्ट होता है। यस, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज रोज़ कर रहा हूँ तो मेरा मसल बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन मेरा मसल इंड्योर कर रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, लीन रहता है। लेकिन इतनी एक्सरसाइज के बाद मैं अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज लूज़ कर रहा हूँ। जो मैं प्रोटीन खाता हूँ उसकी एब्जॉर्प्शन मेरी बहुत अच्छी होती है और वो प्रोटीन मेरे मसल्स को लगती है, जिसकी वजह से मसल के अंदर और स्ट्रेंथ आती है। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये मैंने 1 पाव चिकन से स्टार्ट किया था, अब जैसे जैसे मेरी एक्सरसाइज बढ़ती जा रही है मैं 1 पाव से 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट आधे किलो कीमे के ऊपर मैं आ चुका हूँ। और आधा किलो कीमा मेरे लिए ठीक है, बिकॉज मेरी एक्सरसाइज बढ़ गई है, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। सो ये, और एक साइड नोट ये कि आपकी 8 घंटे की कम से कम नींद बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं और इतनी प्रोटीन लेते हैं, सो बॉडी को हील करने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बॉडी एक स्लीप डेफिसिट में चली जाती है, बॉडी प्रॉपरली अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, आपके मसल्स जो हैं वो अपने आप को रिपेयर नहीं करते, तो थोड़ी बहुत दर्दें रह जाती हैं और आप फिर लथार्जिक फील करते हैं, एक ही फील करते हैं, हर वक्त थोड़ी थोड़ी दर्द है। एंड लोग बहुत सारा इससे पुट ऑफ होके इसको फिर छोड़ना शुरू कर देते हैं। सो नींद जो है वो इस सारी रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है।
सो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत डालें, कम खाएं, दिन में 3 दफ़ा खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन में अगर एक दफ़ा भी खा लें और हाई प्रोटीन डाइट खाएं, आपके जिस्म की ज़रूरत पूरी हो जाती है। बिकॉज आप जितनी खुराक ज़्यादा लेंगे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक लेंगे, वो एक्स्ट्रा खुराक जो है वो आपके जिस्म में फ़ैट की सूरत में स्टोर हो जाएगी। सो अगर आपके जिस्म पे फैट है, दैट मीन्स आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो खुराक ले रहे हैं लेकिन आप गलत खुराक ले रहे हैं। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे जाएंगे तो प्रोटीन जो हैं वो आपकी जिस्म में फ़ैट की सूरत में स्टोर नहीं होती, या वो आपकी हड्डियों को लग जाएंगी या आपके मसल को डेंस कर देंगी। और अगर, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि आप ओवर प्रोटीन ले लें, ये मुमकिन नहीं होता, बिकॉज़ प्रोटीन, हम हमेशा से प्रोटीन डेफिशिएंट रहते हैं। तो हमारी हड्डियों को, हमारे मसल्स को प्रोटीन की, हमारी स्किन को, बालों को, इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सो आप प्रोटीन पे कभी भी ओवर कंज्यूम उसको नहीं कर सकते। सो अगर आप ओवर कंज्यूम फॉर एग्जांपल कर भी लेते हैं तो आपकी बॉडी से खारिज हो जाती है, वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती। शुगर और कार्ब्स ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं। फैट, हेल्दी फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी ज़रूर देती हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हेल्दी फैट्स आपके लिए एनर्जी के तौर पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते और बहुत ज़्यादा फैट लेते हैं तो वो फैट भी आपके जिस्म में स्टोर हो जाएगी। सो जो लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते या नहीं करना चाहते, उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी है। बिकॉज हाई प्रोटीन डाइट की वजह से, हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है। बिकॉज प्रोटीन को, बॉडी को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आपको आपके जिस्म में से बॉडी निकालती है, आपकी चर्बी में से वो जिस्म से एनर्जी निकालती है और आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। शुगर और कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा शुगर और कार्ब्स इस्तेमाल कर लेते हैं और बॉडी को वो जो फुल फीलिंग है वो नहीं आती, और आप इसी तरह ही बहुत ज़्यादा शुगर कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। रोटी, नान, ये चीज़ें आप खाई जाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मीट खाएंगे तो आप थोड़ा सा मीट खा के आपका पेट भर जाएगा। सो प्रोटीन एक तो आपको फुल जल्दी कर देती है, ये आपको हेल्दी रखती है, ये आपकी मसल और बोन्स को, हड्डियों को बहुत मजबूत रखती है, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। शुगर और कार्ब्स आपकी बॉडी में फ़ैट की शक्ल में स्टोर होती है। ये वैसे भी शुगर और कार्ब्स आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, आपको डायबिटीज़ का मसला इससे पड़ेगा। और शुगर और कार्ब्स वैसे भी आपके इंटरनल सेल्स, बॉडी के सेल्स को डिटीरियरेट करती है। अगर आप शुगर और कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं तो आप एज जल्दी करेंगे, आप बूढ़े जल्दी होंगे। प्रोटीन डाइट जो है वो आपकी बॉडी को रिफ़्रेश रखती है, रिजूवनेट करती है। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी का प्रॉब्लम होता है। ये बिल्कुल सच नहीं है। एक्चुअली प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनी को कुछ नहीं होता। शुगर और कार्ब्स इस्तेमाल करने से आपकी किडनी के सेल्स जो हैं, नेफ्रॉन्स जो हैं, वो डैमेज होना शुरू होते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि जब आपकी किडनीज काम नहीं करती तो वो आपके प्रोटीन्स को भी जो है वो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं करती बॉडी के अंदर से, जिसकी वजह से एट टाइम्स यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। सो अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं तो आपको कभी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कीमा जो है वो कोई किसी तरह का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिकन का कीमा, मैं इसलिए करता हूँ, इकोनॉमिकल है, हर रोज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। बट बीफ और मटन को इस्तेमाल करना भी कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ उसको कर सकते हैं। बट चिकन का कीमा वेरी इकोनॉमिकल, वेरी ईजी टू मेक, बड़ा आसान है। उसके अंदर अंडे आप जितने मर्जी डाल दें, 6 अंडे आप डाल दें। कीमा कम करना है तो 6 के 8 अंडे कर लें। अगर चिकन और कीमा भी कम रखना है तो इसके अंदर थोड़ा सा लोबिया ऐड कर लें, चिकपीज़ ऐड कर लें, काले चने ऐड कर लें। ये भी सारी प्रोटीन की सोर्सेज हैं, बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर कुछ कार्ब्स होती हैं, बट ठीक है, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। सो प्रोटीन डाइट डेफिनेटली इस्तेमाल करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, शुगर और कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दें। एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज जो आप घर में कर सकते हैं, बॉडी वेट्स के साथ कर सकते हैं, कोई फैंसी इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये करें। और अपनी नींद एटलीस्ट 8 घंटे की नींद पूरी करें। ये वो 5 चीज़ें हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाई प्रोटीन डाइट, शुगर और कार्ब्स बिल्कुल बंद, एक्सरसाइज और आपकी नींद, ये 5 चीज़ें। ये 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इन 5 चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। ये डाइट नहीं है, या आपने 1, 2, 3 महीने नहीं करनी, ये आपने अपनी बकिया ज़िंदगी के लिए ये रूटीन इस्तेमाल करनी है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आप ये रूटीन कर रहे हैं तो आप कभी भी रोटी चावल को, मीठे को, चीनी को हाथ नहीं लगा सकते।
3-4 हफ्ते के बाद अगर कभी दिल करता है और आप खाना चाहते हैं, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली के साथ निकलें, कुछ एक दिन बहुत सारा खा लें, अपनी क्रेविंग पूरी कर लें, ताकि आपको पता हो कि आप अगले 2-3 हफ्ते के अंदर उसको दोबारा अपनी इस डाइट से कवर कर लेंगे। अगर आप ये करते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 1 महीने के अंदर यू विल लूज़ अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फैट। आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी फ़ैट की अपने जिस्म से बिल्कुल खारिज कर देंगे। और एक दफ़ा 1 महीना, इसकी 1 महीने की कमिटमेंट है। दिल करता है एक ही चीज़ मैं बार बार नहीं खा सकता, ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं वो नहीं खा सकता, ये वो सारा, मेरे कहने पे 1 महीना ये रूटीन ट्राई करके देखें। बिकॉज़ जो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, उस रिज़ल्ट्स को देख के दोबारा आप अपनी पुरानी रूटीन पे जाने का आपका दिल नहीं करेगा। बिकॉज़ ये इतनी कंसिस्टेंट और इतनी हेल्दी रूटीन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये 100% हेल्दी है आपके लिए। अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फ़िश, इनके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके जिस्म को चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। प्रोटीन्स में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपको शुगर और कार्ब्स से मिलती हैं, लेकिन शुगर और कार्ब्स में वो सब कुछ मौजूद नहीं है जो आपको प्रोटीन से मिलता है। तो प्रोटीन इज़ ऑलवेज़ अ बेटर डाइट। आपकी बेहतर फ्यूल है प्रोटीन। शुगर और कार्ब्स आप खा सकते हैं। फरारी के अंदर आप गंदा पेट्रोल, गंदा तेल डालेंगे तो कुछ अरसे बाद फरारी भी बंद हो जाएगी। इसमें फरारी का कसूर नहीं है, आप उसके अंदर गंदा फ्यूल डाल रहे हैं। सो हम भी, हमारा जिस्म भी चलता रहता है, फूलता रहता है, बीमारियाँ आती रहती हैं, बिकॉज हम उसको गंदा फ्यूल दे रहे हैं। प्रोटीन इज़ लाइक हाई ऑक्टेन, या आप हाई ऑक्टेन की तरह का पेट्रोल है जो आप अपने जिस्म को दे सकते हैं। यह आपके जिस्म को फ्यूल भी देता है और आपके जिस्म को साफ़ भी करता है, आपके जिस्म को हील भी करता है। सो हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाई प्रोटीन, शुगर और कार्ब्स को बिल्कुल बंद कर दें, एक्सरसाइज करें और अपनी नींद 8 घंटे की पूरी करें। 1 महीना चैलेंज के तौर पे, मेरे कहने पे इसको ट्राई करें, आपको इतने ड्रामेटिक रिजल्ट्स आएंगे। और जब आपको रिजल्ट्स आएँ, प्लीज़ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो है, अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीरें हमारे साथ शेयर करें, ताकि मैं और लोगों तक भी ये आपका मैसेज पहुंचा सकूं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पहुंचा सकूं, ताकि अगर आपको इस सारे सिलसिले से फ़ायदा हुआ है तो आपको देख के और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं इस तरह की वीडियोस रोज़ बनाता हूँ, ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ बनाऊँ, ऑन एंड ऑफ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इंटरैक्ट ज़रूर करें, मैसेजेस करें, मेरे से सवाल करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब के ऊपर। सो मेरे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बना सकूं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, ताकि आपको हो सकता है मेरी किसी बात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस और सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। सो अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।